हेलो बच्चों, आज हम इसमें देखेंगे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। तो क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके द्वारा कोण बनते हैं। तो ये कोण क्या होते हैं तो देखते हैं। पहला होता है अंतःकोण। तो जो दो समांतर रेखाओं के अंदर कोण होते हैं अंतःकोण कहलाते हैं, जैसे 3, 4, 5 और 6। बाह्य कोण क्या कहलाते हैं, जब दो समांतर रेखाओं के जो बाहर कोण होते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं, जैसे दिखाया गया है 1, 2, 7, 8। संगत कोण क्या कहलाते हैं, जब एक ही रेखा के तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ एक अंतःकोण हो, एक बाहर कोण हो, बाह्य कोण हो, तो ऐसे कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे 1 और 5, 3 और 7। मतलब क्या करना है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ एक अंतः होना चाहिए, एक बाह्य होना चाहिए। उसी तरह एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण। अंतः मतलब अंदर, मतलब अंतः अंदर अंदर होने चाहिए और रेखा के एक इस तरफ होना चाहिए, एक लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक दूसरी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। एकांतर कोण कहलाते हैं अंतः। और बाह्य एकांतर कोण क्या कहलाते हैं, जब दो कोण आपके बाहर हों और रेखा के एक दूसरी तरफ हो और एक दूसरी तरफ हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण। फिर तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतर कोण क्या कहलाते हैं, कि ऐसे कोण जो तिर्यक छेदी रेखा के अंदर, जैसे 3 और 5 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ दोनों अंतः कोण है, 3 और 5 और 4 और 6। ऐसे कोणों को क्या बोलेंगे, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। इनका योग 180 अंश होता है और संगत और एकांतर कोण आपके बराबर होते हैं। और रैखिक युग्म कोण क्या कहलाते हैं, ऐसे कोण जो सरल रेखा पर बनते हैं रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। जैसे 1 और 5 सरल रेखा कैसी, ऐसी रेखा जिसमें कोण 180 अंश होता है, सरल रेखा कहलाता है। जैसे 1, 2, 2, 4 बहुत सारे हैं, देख लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाते हैं, जैसे दो रेखा अगर आपस में कट कर रही है तो आमने सामने के जो कोण कहलाएंगे वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। जैसे 1 और 4, 2 और 3, 5 और 6, 7 और 8 शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शेष थैंक्स।